तो हाय हेलो, क्या हाल चाल। मैं हरीश बासु आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन फोड़ो में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, हमने स्टार्ट किया है ट्रेन, और ट्रेन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको टाइप 2 करा दिया हूँ। ठीक है। जिस किसी ने नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप जो मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियो उनको भी देखिए। टाइम एंड वर्क में मैं करा दिया हूँ। बहुत ही बेसिक से बहुत ही यूनिक तरीके से कराया हूँ, है ना। जिस किसी को भी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताया करिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप 3। तो टाइप 3 में कैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं देख लेते हैं। देखिए, पहले ये करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेल बता देता हूँ। ठीक है। एक क्वेश्चन कैसे करना है आपको। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए। सपोज कीजिए मैंने आपको स्पीड दे दिया। मान लीजिए मैंने आपको बोला स्पीड इक्वल्स टू यहाँ मान लीजिए स्पीड मैंने आपको बोल दिया 50 मीटर पर सेकंड है। यहाँ स्पीड मैंने आपको दे दिया 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और यहाँ मैंने स्पीड मान लीजिए आपको दे दिया स्पीड इक्वल्स टू एक्स। ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि ये दोनों सेम हैं, मतलब स्पीड इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकंड और स्पीड इक्वल्स टू एक्स। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि स्पीड को अगर मैं काट दूँ ऐसे, तो ये 50 मीटर पर सेकंड एक्स के इक्वल होगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ x = 50 मीटर पर सेकंड। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पीड मेरी दोनों बराबर थी, इसलिए। नहीं समझे? दोबारा समझिए। जैसे मैं कह दूँ डिस्टेंस इक्वल्स टू मान लीजिए 22 किलोमीटर है, बाई है, डिस्टेंस इक्वल्स टू बाई है। और दूसरी जगह मैं बोल दूँ डिस्टेंस इक्वल्स टू मान लीजिए 100 किलोमीटर है। तो मैं एक लाइन में कह सकता हूं कि इसके इस बाइक के इक्वल 100 होगा। मतलब दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। मैंने आपसे बोला कि दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। अगर दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं तो मैं यहां से कह सकता हूं कि बाई इक्वल क्या होगा, 100 किलोमीटर होगा। मैं यहां से ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर स्पीड दोनों इक्वल हैं तो आप सीधा दोनों स्पीड को इक्वल कर सकते हैं। मतलब दोनों स्पीड के इक्वल जो दे रखा है आपको वो इक्वल कर सकते हैं। जैसे दोनों स्पीड इक्वल था तो इधर 50 था और इधर क्या था, एक्स था। तो मैंने क्या कर दिया, एक्स बराबर 50 मीटर पर सेकंड कर दिया। ऐसी डिस्टेंस, ऐसी टाइम को भी कर सकते हैं आप। ऐसे आप टाइम को भी कर सकते हैं। टाइम को कैसे, यहाँ देख लीजिए। जैसे मान लीजिए टाइम इक्वल दे रखा है आपको ए, ठीक है। और दूसरा टाइम इक्वल दे रखा है मान लीजिए आपको 2 आवर्स। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप लिख सकते हैं जो ए इक्वल 2 आवर्स लिख सकते हैं आप। इसमें आपको कोई दो राय नहीं है। मतलब ये भी बात सही है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। समझ में आया? नहीं आया हो तो क्वेश्चंस के माध्यम से समझाता हूँ आपको। ठीक है। देखिए कैसे। तो टाइप 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। मतलब कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है और ट्रेन जा रही है और उसको 8 सेकंड में क्रॉस कर देती है उस व्यक्ति को, और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? मतलब व्यक्ति को क्रॉस कर रही है 8 सेकंड में, ठीक है। और एक प्लेटफॉर्म है 264 मीटर का, और उसको क्रॉस कर रही है कितने, 20 सेकंड में। अब देखिए, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा दिमाग से काम लेना भाई। मैं दोनों सेंटेंस को पढ़ूंगा। पहला सेंटेंस कहाँ तक है? पहला सेंटेंस है देखिए यहाँ तक। देखिए बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे। पहला सेंटेंस यहाँ तक है, एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। तो पहला सेंटेंस हो गया यहाँ तक। पहला सेंटेंस आपको यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक पहला सेंटेंस यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक, ठीक है। और दूसरा है 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, और दूसरा यहाँ तक है, ठीक है। और पहला यहाँ तक है। तो मैं पहले से देखता हूँ। मैंने क्या बताया था, अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो रेलगाड़ी अपना डिस्टेंस कवर करती है, ना कि प्लेटफॉर्म का, ठीक है। अच्छा, जैसे टाइम कितना है पहले सेंटेंस में? पहले सेंटेंस में टाइम है 8 सेकंड का, है ना, देखो लिखा हुआ है। तो केस फर्स्ट में बात करूं, मैं केस फर्स्ट मानूंगा इसको, है ना। केस फर्स्ट में, भाई डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत देख लेना। केस फर्स्ट में टाइम कितना है? टाइम मतलब टी, 8 सेकंड है। 8 सेकंड, ठीक है भाई। अच्छा, क्या
क्या रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है? रेलगाड़ी की लंबाई आप कहेंगे रेलगाड़ी की लंबाई तो है ही नहीं, तो मैं मानता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट रेलगाड़ी की लंबाई एक्स है, ट्रेन की जो लंबाई है वो कितना है, वो एक्स मीटर मान लेता हूँ। किसी को दिक्कत भाई? किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आप मुझे यहाँ से बताइए, मेरे पास टाइम भी है और ये ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई यही तो डिस्टेंस होगा। क्यों डिस्टेंस होगा? कोई बताओ भाई, डिस्टेंस क्यों होगा ये डिस्टेंस क्यों, कोई मुझे बताएगा डिस्टेंस क्यों होगा ये? ट्रेन की लंबाई जो एक्स माना हूँ मैं, ट्रेन की जो लंबाई है एक्स, ट्रेन इक्वल्स टू मैंने माना है एक्स मीटर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यही डिस्टेंस से काम करेगा। क्यों डिस्टेंस काम करेगा? मतलब यही दूरी होगी। क्यों? क्योंकि भाई एक खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, देखो एक व्यक्ति को पार कर रही है, और जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही दूरी होती है, मतलब यही दूरी हो जाएगी। ये दूरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और समय आपको दे रखा है 8 सेकंड, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? चाल निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता? मतलब स्पीड, तो स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ से? स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है एक्स मीटर, और टाइम कितना है? टाइम 8 सेकंड का। तो मतलब ये स्पीड आ गया निकल के। क्या आ गया भाई? तो पहले केस से स्पीड आ गया इतना, नहीं समझ में आया? आ गया होगा। पहले केस से स्पीड निकल के आ गया x/8। अच्छा, अब केस सेकंड की बात करता हूँ भाई। केस सेकंड, अब केस सेकंड में चलें। केस सेकंड में, अब केस सेकंड में क्या हो रहा है बताओ? केस सेकंड में ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अब मुझे बताओ ट्रेन की लंबाई कितनी है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ट्रेन एक्स मीटर की है। भाई ट्रेन तो एक ही लंबाई नहीं होगी, ऐसा तो नहीं कि ट्रेन एक ट्रेन वही ट्रेन हो जाएगी एक्स मीटर की, और दूसरी ट्रेन हो जाएगी वाई मीटर की, नहीं। एक ही ट्रेन है, तो मैं पहले ही मान चुका हूँ ट्रेन को एक्स मीटर, तो इस केस में भी, सेकंड केस में भी ट्रेन की दूरी तो सेम ही रहेगी, सॉरी ट्रेन की जो लंबाई है वो सेम ही रहेगी, एक्स मीटर। अच्छा, प्लेटफॉर्म कितने पार कर रही है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म की लंबाई 264 मीटर। अब आप मुझे बताइए, मैं ये कंसेप्ट कल पढ़ा के आया हूँ, जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो वहाँ दूरी कितनी लेते हैं, वहाँ डिस्टेंस क्या होता है? वहाँ डिस्टेंस क्या होगा? दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब एक्स ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 264 मीटर, दोनों जोड़ देंगे, तो ये जो होगा ये आपका डिस्टेंस से काम करेगा। क्या करेगा? ये डिस्टेंस से काम करेगा, ये चीज़ आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक भाई, ये डिस्टेंस हो गया। अच्छा, और टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है कितना? टाइम दे रखा 20 सेकंड दूसरे केस में, और टाइम 20 सेकंड। अब मुझे बताओ यहाँ से स्पीड कितना हो जाएगा? यहाँ से स्पीड फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ से स्पीड कितना होगा? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना है? देखो इस केस में डिस्टेंस कितना है? एक्स प्लस 264 अपॉन टाइम कितना लग रहा है? 20 सेकंड। तो भाई यहाँ से स्पीड क्या होगा? यहाँ से स्पीड हो जाएगा ये, यहाँ से स्पीड हो गया ये। अब आपने अगर देखा होगा गौर से, तो मैंने पहले केस से भी स्पीड निकाला और दूसरे से भी स्पीड निकाला, और दोनों की स्पीड जो है वो इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? भाई ट्रेन अगर चलेगी, एक ट्रेन है तो एक ट्रेन चलेगी तो एक ही स्पीड से चलेगी। तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई एक ट्रेन चलेगी, मान लीजिए अगर मैं बाइक चला रहा हूँ, तो अगर मैं बाइक बाइक की जो स्पीड है वो रहेगी तो सेम ही, नहीं समझ में आया? ठीक है ना? तो मतलब या तो प्लेटफॉर्म को पार करे या व्यक्ति को पार करे, तो स्पीड सेम ही जाएगी दोनों केस में। उसने ये तो नहीं बोला कि स्पीड कम कर दिया है। ठीक है, तो दोनों केस में क्या रहेगा? स्पीड सेम रहेगा। और अगर स्पीड सेम रहेगा तो मैंने आपको पीछे क्या बताया था? अगर स्पीड सेम है तो मतलब ये वाली चीज, ये मतलब x+8, एक स्पीड सेम लिख लो, स्पीड सेम है। स्पीड स्पीड क्या है भाई? स्पीड सेम है। अगर स्पीड सेम है तो क्या होगा? तो यहाँ का x/8, यहाँ का x/8 इक्वल होगा किसके? यहाँ का इस वाले के। भाई स्पीड सेम है तो दोनों को इक्वल कर दो, x प्लस 264/20। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? तो मैं इस यहाँ से इसे मिटा दूँ भाई, तभी ना सॉल्व होगा। इसे मिटाऊंगा, देखो भाई बहुत ही मतलब इतना धीरे धीरे डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना? मेरा मतलब मोटिव ये है कि भाई जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं उनको समझ में आना चाहिए। तो स्पीड सेम है तो क्या है, इसको लिख लेता हूँ मैं, x/8 इक्वल्स टू x प्लस 264/20।
20। भाई दोनों दोनों की स्पीड सेम थी तो मैंने दोनों की स्पीड को सेम कर दिया, ठीक है। दोनों की स्पीड क्या कर दिया, दोनों की स्पीड को सेम कर दिया। तो यहाँ से कैसे काटेंगे, देखो आमने सामने भी काट सकते हैं भाई, है ना। तो यहाँ से पहले 4 से काट लो, ये 2 बार कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 5 बार, कोई दिक्कत। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि अब नहीं कट रहा है ना। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो कितना हो जाएगा 5x, है ना, इक्वस टू, इसका करेंगे 2 का करेंगे इधर और 5 का करेंगे इधर, तो 5 का करेंगे तो 5x हो जाएगा, 2 का करेंगे दोनों में तो ये जाएगा 2x प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का करेंगे 2 6 4 में कितना हो जाएगा भाई 2 चौके 8, 6 दूनी 12, तो 2 आंसू लगा 1, 2 दूनी 4 और 5, 528। इसको कर देंगे इधर मतलब 5x माइनस 2x, 5x माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 528, ठीक है भाई। तो ये 5x से 2x गया तो ये आएगा 3x इक्वल टू 528। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 528/3, डिवाइड करो भाई x का मान। तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 एक 3, 2 बचे, 7 या 21, 1 7, 7 या 21, 3 छक्के 18, 176 मीटर। और x क्या माना था मैंने x तो ट्रेन की स्पीड मानी थी ना, देखो ये रहा ना, x क्या है ट्रेन की लंबाई। तो भैया ट्रेन की लंबाई आ गई आपका 176 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया नहीं आया भाई? आ गया होगा, है ना। इतना धीरे धीरे बताया हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना भाई। देखो अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँ उसको और शॉर्ट में बताऊँ, डिटेल छोड़ो, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँ, तो मुझे केस 2 लग रहे थे, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहला जो केस था मैंने वहाँ से स्पीड निकाला, जो दूसरा केस था मैंने वहाँ से स्पीड निकाला, और दोनों केस की स्पीड को कंपेयर कर दिया। ये देखो दोनों केस की स्पीड है ये, इन दोनों को जैसे ही कंपेयर करूंगा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको शॉर्ट में करना है आपको, अगर आपको इसको शॉर्ट में करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे पता है? अगर आपको इसको शॉर्ट में करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ बता दूँ शॉर्ट में। बच्चे कहेंगे भाई सर शॉर्ट नहीं बताते हैं, लो भाई शॉर्ट देख लो। अगर इसको शॉर्ट में करना होता तो देखो कितना मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 264 मीटर अपॉन, देखो ये 20 सेकंड है, ये 8 सेकंड है, मतलब 20 माइनस 8, टाइम का डिफरेंस जो लेंगे भाई 264 जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो 20 माइनस 8 सेकंड की वजह से तो लग रहा है। और आपको किसका मान निकालना है 8 सेकंड से निकालना है, 8 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो मतलब 264/12 गुणा 8, ठीक है भाई। तो काटो भाई, तो जब कट करेंगे 4 से काटेंगे 3 बार और 4 से काटेंगे 2 बार, सॉरी 4 से काटेंगे 2 बार और 4 से काटेंगे 3 बार, और 3 से इसे कट करो, तो 3 से इसे कट कर देंगे तो कितने बार कटेगा बोलो भाई। तो 3 से कट जाएगा ये 3 सत्ते, यहाँ देख लो 3 से काटो इसको तो ये कटेगा 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, 3 अट्ठे 24, 2 बचेंगे, और 3 अट्ठे 24, 88 गुणा 2, कितना हो जाएगा 88 गुणा 2 करेंगे तो 176 मीटर। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में देखो इतना हो गया छोटा सा, बस समझ में नहीं आया? ये शॉर्ट ट्रिक है आपको भाई, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये शॉर्ट में बताया मैंने, ठीक है। शॉर्ट में क्या बताया है, शॉर्ट तो शॉर्ट ही होता है, जान ही रहे हैं आप। जो प्लेटफॉर्म को कवर कर रहा है वो 12 सेकंड की वजह से कर रहा है, इस 12 सेकंड की वजह से, है ना। तो 8 सेकंड में कितना करेगा, तो बस उसी को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो जाएगा शॉर्ट, ठीक है भाई। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, है ना। शॉर्ट, देखो शॉर्ट अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ लिख दूँ शॉर्ट भाई, ठीक है। शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ, लो दूसरे पेज पे लिख देता हूँ शॉर्ट। कहेंगे कि भाई हमारा शॉर्ट समझ में नहीं आ रहा है, लो भाई शॉर्ट यहाँ लिख देता हूँ। कितना था 264 मीटर था, 264 मीटर था। टाइम का डिफरेंस कितना था 12 गुणा 8 का निकालना था, ठीक है। तो 4 से काटते 2 बार, 4 से कटेगा 3 बार, 3 से काटा था 8 बार, मतलब 88 गुणा 2 करेंगे 176 मीटर। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। टाइम का डिफरेंस करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक ट्रेन है, किसी पुल को 1 मिनट में, एक ट्रेन 1 किलोमीटर लंबे पुल को, देखो भाई यहाँ भी 2 केस बनेंगे, 2 केस कैसे बनेंगे बताओ, यहाँ भी 2 केस बनेंगे, 2 केस कैसे बनेंगे बता देता हूँ भाई।
एक ट्रेन 1 किलोमीटर लंबे पुल को, अब देखो एक ट्रेन है, 1 किलोमीटर का लंबा पुल है, 1 किलोमीटर का पुल है, ठीक है भाई। 1 किलोमीटर मतलब पुल की लंबाई कितनी है, पुल पुल की लंबाई है 1 किलोमीटर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर मतलब क्या होता है, 1000 मीटर होता है ना। और टाइम कितना ले रहा है, और टाइम ले रहा है पुल को क्रॉस करने में 60 मिनट, मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, ठीक है। अच्छा, ये केस फर्स्ट हो गया। और दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में कह रहा है कि 750 मीटर लंबी एक सुरंग को, सुरंग कितनी है, सुरंग सुरंग है 750 मीटर की, ठीक है। अच्छा, और आगे, और बोल रहा है टाइम कितना ले रहा है उसको क्रॉस करने में, उसको क्रॉस करने में टाइम ले रहा है 50 सेकंड। 50 सेकंड भाई, जो क्वेश्चन कह रहा है पहले मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है। 50 सेकंड कह रहा है, मान लीजिए ट्रेन की जो गति है वो समान है, मतलब स्पीड जो है ट्रेन की वो इक्वल है, यूनिफॉर्म है। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो मैं दोनों की स्पीड निकाल के कंपेयर कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे आप बताइए, क्या ट्रेन की लंबाई दी है, नहीं दी है, नहीं दी है ना। तो अगर ट्रेन की लंबाई दी नहीं है तो कैसे निकालूंगा ट्रेन की लंबाई में, बताए कोई मुझे। हम्म ट्रेन की लंबाई कैसे निकालूंगा, नहीं पता ना। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट लेट ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की जो लंबाई है वो x मीटर है। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब मुझे यहाँ से बताइए, यहाँ से स्पीड कितना होगा। देखो पहले डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा भाई। यहाँ से देख लेता हूँ केस फर्स्ट में, ये केस फर्स्ट मानता हूँ उसको मैं। केस फर्स्ट में डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर केस फर्स्ट में डिस्टेंस की बात की जाए तो भाई पुल को, एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई प्लस, और पुल को पार कर रही है पुल की लंबाई, ये तो डिस्टेंस हो गया 1000 मीटर। नहीं समझ में आया, डिस्टेंस क्या हो गया, यही तो हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया, डी बराबर ये हो गया, बताया था मैंने आपको भी। जब पुल को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई और प्लस जिसको पार कर रही है पुल को उसकी लंबाई, और टाइम दिया ये 60 सेकंड। तो यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ से स्पीड क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितना है, एक्स प्लस 1000 अपॉन टाइम कितना लग रहा है, टाइम 60 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ से जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से जो स्पीड आएगी वो आ जाएगी x + 1000/60, मतलब ये स्पीड हो गई, ठीक है। केस फर्स्ट से मैंने स्पीड निकाल दिया, केस फर्स्ट से। अब केस सेकंड से स्पीड निकालो, केस सेकंड से स्पीड कैसे निकालोगे भाई, केस सेकंड से। तो केस सेकंड डिस्टेंस कितना होगा, केस सेकंड से डिस्टेंस बताओ। केस सेकंड से डिस्टेंस जो होगा वो होगा ट्रेन की लंबाई जो कि x है, पहले बताया था ट्रेन की लंबाई, प्लस किसको क्रॉस कर रही है, सुरंग को क्रॉस कर रही है, मतलब 750 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस, क्या हो गया भाई, ये डिस्टेंस हो गया। और स्पीड कैसे निकलेगा, स्पीड कैसे निकलेगा, स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, x + 750, और टाइम कितना लग रहा है सेकंड में, सेकंड वाले में टाइम लग रहा है 50 सेकंड का। तो यहाँ से स्पीड निकल गई ये, यहाँ से स्पीड कितना निकल गया भाई, यहाँ से स्पीड निकल गया ये वाला स्पीड। जो मैं येलो किया हूँ ना, येलो, मुझे उनसे मतलब है, मतलब दोनों केस से मैं स्पीड निकाल दिया। पहले केस से स्पीड निकला इतना, और दूसरे केस से स्पीड निकला इतना। अब मैं दोनों स्पीड को कंपेयर कर दूंगा, दोनों स्पीड को कंपेयर कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे पता क्या पता चलेगा, यहाँ से मुझे पहले ट्रेन की लंबाई पता चलेगी, और जैसे मुझे ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी फिर तो मैं स्पीड निकाल ही सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है भाई। तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। क्या मिटाऊँ बताओ, मैं सब कुछ मिटा देता हूँ, और जो स्पीड हैं दोनों, मैं उन दोनों को लिखूंगा बस, जो स्पीड आया है दोनों से मैं उनको लिखूंगा बस। तो पहले केस से स्पीड कितना आया है, पहले केस से स्पीड, तो पहले केस से जो स्पीड आया है वो आया है, पहली स्पीड जो आई है कितनी आई है, पहली स्पीड आई है भाई s1, मतलब पहली स्पीड आई है x + 1000/60, ये पहली स्पीड है। और दूसरी स्पीड कितनी है, s2, s2 जो आया है वो कितना आया है, x + 750/50, ये दूसरी स्पीड आई है। मुझे इनसे मतलब है दोनों से, और मुझे किसी से मतलब ही नहीं है, नहीं समझ में आया भाई, मुझे और इनसे मतलब है ही नहीं, मुझे इन चीज़ों से मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों केस की स्पीड निकाल ली है, मुझे दोनों केस की स्पीड से मतलब था,
और मैंने स्पीड निकाल चुका हूँ। अब मैं दोनों स्पीड को कंपेयर करूँगा। कंपेयर करना मैंने सिखाया है, कंपेयर करना मैंने सिखा दिया है, सिखाया है ना पीछे। कैसे करते हैं कंपेयर बताओ, कमेंट करो भाई, कैसे कंपेयर कैसे करते हैं। तो मुझे इनसे तो मतलब है नहीं कोई, किन से, मतलब इन चीज़ों से मुझे मतलब नहीं है अब, है ना। तो मतलब ये जो लिखी हुई पीछे वाली चीज़ें मैं इन दोनों कंपेयर कर दूंगा। कंपेयर कैसे करूँगा, यहाँ देखो, मतलब x प्लस 1000 अपॉन 60 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 750 बटे 50। ठीक भाई, कोई दिक्कत होनी चाहिए। देखो जीरो से जीरो कट गया, कट गया, कट गया। यहाँ 5 बच्चा, यहाँ 6 बच्चा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो हो जाएगा 5x, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो हो जाएगा 5000। दोनों मल्टीप्लाई करना है भाई, इक्वल्स टू 6 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे हो जाएगा 6x, प्लस 6 का मल्टीप्लाई 75 में करेंगे, मतलब 750 वाले में, तो यहाँ आएगा 0, 5 6 30 की जीरो, 8 लगे 3, 7 6 42 3 45, ये 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई, इसको 45 को बदल लिया हो तो मतलब 5000 माइनस 4500, और 6x तो है ही है, और ये 5x उधर लिया हो मतलब 5x। तो ये हो जाएगा 500 बचेंगे, 5000 में से 45 हो गए तो ये 500, इधर कितना x बचेगा, इधर x बचेगा। तो मतलब x जो है 500 आ गया, मतलब और हम x क्या माने थे, हम x माने थे ट्रेन की स्पीड, तो मतलब सॉरी ट्रेन की गति, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई आएगी 500 मीटर, मतलब इसको हम 500 मीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 500 मीटर, इसको लिख देंगे हम 500 मीटर। तो ये ट्रेन की लंबाई आ गई, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, ये ट्रेन की लंबाई आएगी नहीं है भाई, क्योंकि मैंने x जो है ट्रेन की लंबाई माना था ना। नहीं समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, और देखो तब कैसे करना है। तो x तो आ गया, लेकिन उसने x पूछा है, उसने ट्रेन की लंबाई थोड़ी पूछी, उसने पूछा ट्रेन की गति क्या है। अब अब आपकी जो इच्छा करे, x का मान चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, किसी में रख दीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं इसमें रख देता हूँ x का मान इसमें। देखिए x प्लस 1000 अपॉन 16, ये स्पीड ही तो है। x का मान मुझे पता चल गया है, x का मान कितना है 500, प्लस ये कितना है 1000 अपॉन 60। 500 1000 कितना होता है 1500 बट्टे 60, जीरो जीरो कट गया, कितना बचा 100, 150 बट्टे 6, 150 बट्टे 6 कितना होता है, काटो, 6 दूनी 12, कितना बचेगा 3, और 6 पंजे 30, 25 छक्के 150 है ना। तो इसका आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो ये एनटीपीसी का मेंस का क्वेश्चन है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो रिलीवेंट है बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि हवा वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ बस हवाबाजी में करा दिया बस हो गया काम, ऐसा नहीं भाई। मेरा काम है आपको जेन्युइन क्वेश्चन देना और आपको कंसेप्ट के डीपली ले जाना कंसेप्ट में, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ा देना। देखो कई टीचर हैं जो ऊपर से पढ़ा रहे हैं, मेरा काम ऊपर से पढ़ाने का नहीं है। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो आप 2x में देखिए, है ना, थोड़ा स्पीड बढ़ा के, क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, है ना, इसलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पे फीचर है, आप 2x में देखिए। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो भाई आगे क्वेश्चन करते हैं, तो इस क्वेश्चन को बताइए कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा आपको कैसे करना है। शॉर्ट ट्रिक में इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। और ये पीछे वाला सेम जो कराया हूँ उसी जैसा है ना, स्पीड को क्या करना है इक्वल करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, एक दिया है 430 मीटर, एक दिया है 350 मीटर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको करना क्या है, 450 जो मीटर है उसमें से 350 मीटर घटाना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, एक ट्रेन की जो गति है, एक ट्रेन की समान गति, देखो समान गति बोल दिया ना, और 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड क्रॉस कर रही है, और 450 मीटर लंबे स्टेशन को 23 सेकंड पार कर रही है। तो ट्रेन की गति क्या है, मतलब एक ट्रेन है वो एक प्लेट जो 350 मीटर का प्लेटफॉर्म है उसको कर रही है 15 सेकंड में क्रॉस, और एक 430 मीटर का लंबा स्टेशन है उसको कर रही है 23 सेकंड में क्रॉस। तो ट्रेन की गति पूछा कि गति कितनी है, प्लेटफॉर्म को कितनी कर रही है, प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, और जो एक स्टेशन है 430 मीटर का उसको 23 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो कह रहा है गति क्या है,
तो भाई सिंपल सी बात है, दोनों जो दोनों एक किसमें, एक आपका स्टेशन का है कितना 430, और माइनस कर देंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई को, और ऊपर नीचे भी कर देंगे टाइम का जो क्या है डिफरेंस कर देंगे। टाइम कितना है 23, बड़े में छोटा घटाएंगे बट -15। ठीक है, करिए कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा। ये बचेगा 0, और यहाँ बचेगा 5 में से 2, यहाँ बचेगा 120, और ये बचेगा क्या, ये क्या बचेगा 8। देखिए ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, 120/8 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन किस में पूछा है, किलोमीटर पर आवर में। तो एक काम करिए आप, इसको किलोमीटर पर आवर में कैसे बनाएंगे, 120/8 मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट। तो अब काट पीट कर देंगे, आंसर आ जाएगा इसका। तो भाई सीधा इससे कट जाएगा, काटो। अब 15 × 8 = 120 होता ना, यहाँ जाएगा 15, और 5 से काटेंगे इसको, कितना कटेगा 3 बार। 18 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 × 3 = 36, 36 किलोमीटर पर आवर। इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मतलब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाएं, एक ट्रेन गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, दोनों का डिस्टेंस दे रखा हो और दोनों का टाइम दे रखा हो, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा आपको जो 2 डिस्टेंस है उसको माइनस करना है, और जो 2 टाइम है उसको माइनस करना है ना। इससे सीधा मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। अगर मीटर पर सेकंड पूछा तो आंसर ये हो जाता, लेकिन उसने किलोमीटर पर आवर में पूछा, तो इसलिए आपको कन्वर्ट कर देना। ठीक है, आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, और काट पीट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, बताओ भाई। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, दोनों मामलों में गति समान है। देखो हर बार बोलता है स्पीड सेम है, तो भाई दोनों की स्पीड निकाल लो, केस फर्स्ट और केस सेकंड की। जब दोनों की स्पीड निकल जाएगी तो क्या करना है, दोनों की स्पीड सेम कर देना है। बस एक ही कंसेप्ट आ रहा है हर बार। ठीक है, तो एक ट्रेन 200 मीटर लंबी है, तो देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है, केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर की है। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी 300 मीटर लंबे पुल को क्रॉस कर रही है, और पुल की लंबाई कितनी है, पुल की, और पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई है 300 मीटर। तो पहले मुझे ये बता दो कि डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से, यहीं से अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 + 300, मतलब डिस्टेंस यहाँ से जो होगा वो 500 मीटर हो जाएगा। 500 मीटर ये डिस्टेंस हो जाएगा, मुझे ये समझ में आ गया यहाँ से। और ये डिस्टेंस हो गया, और टाइम कितना है, और टाइम लग रहा है 30 सेकंड का। क्वेश्चन ने बोला है ना, टाइम लग रहा है 30 सेकंड का, 30 सेकंड का। तो मुझे बताओ यहाँ से स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 500 निकाला हूँ वही में, डिस्टेंस 500 है, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम क्वेश्चन ने दे रखा है 30 सेकंड, ये रहा 30 सेकंड। तो 0 0 कट गया, तो स्पीड जो है कितनी आ गई, 50/3। यहाँ स्पीड आ गई 50/3। इस स्पीड से मुझे काम पड़ेगा, क्योंकि स्पीड समान बोला है ना। तो स्पीड कितना आ गया, 50/3। एक मुझे इससे काम पड़ेगा। अब केस सेकंड की बात कर लेता हूँ। केस सेकंड में अब मुझे बताओ, केस सेकंड में क्या हो रहा है, केस सेकंड कह रहा है कि 50 मीटर की लंबा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म कितना है, प्लेटफॉर्म है 50 मीटर, 150 मीटर का। ठीक है, साथ के साथ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। प्लेटफॉर्म कितना है, 150 मीटर का। अब कह रहा है एक खड़े व्यक्ति को पार करना है, देखो खड़े आदमी को पार करना है। अब अगर खड़े आदमी को पार करेगी तो भाई डिस्टेंस क्या होगा, मुझे बताओ डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होगा वो ट्रेन की लंबाई तो होगी भाई, नहीं समझे। डिस्टेंस क्या होगा, अगर खड़े व्यक्ति कोई चीज़ क्रॉस कर रही है तो उस केस में डिस्टेंस जो होता है वो ट्रेन की लंबाई होता है। इस क्वेश्चन इस चीज़ को कितनी बार बता चुका हूँ मैं। तो अगर किसी खड़े व्यक्ति को पार कर रही है ट्रेन, तो डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई होगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपका 200 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा, 200 मीटर। नहीं समझ में आया। अच्छा, तो क्या कह रहा है वो, टाइम कह रहा है, टाइम कितना लगा है, तो कह रहा है कितने समय लगेगा। अब आपको टाइम पूछा है कितना टाइम लगेगा। अब मुझे अब बात ये बताओ भाई, क्या आपको प्लेटफॉर्म से मतलब है कोई, मुझे तो नहीं लगता प्लेटफॉर्म से मतलब है। क्यों, क्यों मतलब नहीं है भाई, मुझे एक बात बताओ, प्लेटफॉर्म से मतलब ही नहीं है। क्यों, जब वो खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, जब खड़े व्यक्ति को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म से हमको मतलब ही क्या है। प्लेटफॉर्म की दूरी तब जुड़ती है जब प्लेटफॉर्म को पार करें, लेकिन केस सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर ही नहीं रही है। बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म दे दिया है। वो पार किसको कर रही है, किसको क्रॉस कर रही है, वो खड़े व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। तो स्पीड क्या हो जाएगा फिर यहाँ से, स्पीड मतलब सॉरी टाइम क्या हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है,
टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मतलब 200 मीटर, और स्पीड कितनी से 50/3 से, 50/3, जो 3 है वो पहुंच जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 200 गुणा 3/50, 50 से कट जाएगा 4 बार, और 4 गुणा 3 कर देंगे तो 12 सेकंड। यही आपका हो जाएगा सही आंसर। नहीं समझ में आया? मतलब टाइम पूछा था, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करेगी, मैंने डिस्टेंस 200 क्यों लिया ये बताओ मुझे। मैंने डिस्टेंस 200 इसलिए लिया है क्योंकि वो व्यक्ति को पार कर रही है, वो व्यक्ति को पार कर रही थी, इसलिए डिस्टेंस मैंने कितना लिया है 200। नहीं समझ में आया? अगर वो प्लेटफॉर्म को पार करती तो भाई फिर डिस्टेंस में इन दोनों को जोड़ता, फिर अगर प्लेटफॉर्म को पार करती, लेकिन उसने प्लेटफॉर्म पार किया ही नहीं, उसने तो व्यक्ति पार किया है ना, तो इसलिए मैंने डिस्टेंस लिया है 200, और टाइम तो उसको स्पीड तो मैंने निकाल लिया था पहले, 50/3 है। भाई ट्रेन की स्पीड तो सेम रहेगी क्योंकि एक ही ट्रेन है, तो यहाँ जो स्पीड होगी वो स्पीड यहाँ होगी। उसने बोला भी है गति समान है, तो मतलब गति जो किस फर्स्ट में होगी गति वही से किस सेकंड में गति होगी, तो लेकिन तो इसलिए मैंने गति इसमें यहाँ 50/3 पुट कर दिया। डिस्टेंस मैंने 200 पुट किया। 200 क्यों पुट किया मैंने आपको बता दिया है, वो क्योंकि वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है, और जब व्यक्ति को क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस जो होगी ट्रेन की जो लंबाई है वही डिस्टेंस होगा। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है भाई? अब तो समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सेशन को वाइंड अप करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है? चलो बता देता हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको HW के लिए दिया था, लेकिन चलो बता देता हूँ। एक 200 मीटर की लंबी ट्रेन है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है दोस्तों? ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई है 240 मीटर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक 360 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है, और सुरंग की लंबाई कितनी है? सुरंग हिंदी में लिख देता हूँ, सुरंग भाई, सुरंग, सुरंग मतलब होता है क्या, टनल को, है ना? टनल को कितने में कर रही है? लो भाई इस बार इंग्लिश में लिखता हूँ टनल, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है? कौन पता है कौन नाराज़ हो जाएंगे? हैं मेरे एक स्टूडेंट है, वो नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है? तो टनल कितना है? टनल की लंबाई है 360 मीटर। अब भाई मुझे आप पहले ये बताइए, आप मुझे अब ये बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इस केस में डिस्टेंस कितना होगा? इस केस में डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे भाई, क्यों? ट्रेन की लंबाई जो होगी वो, और प्लस टनल की लंबाई वो, ट्रेन की और टनल की दोनों की लंबाई जोड़ देंगे तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका 0 0 3 2 5 और 1 6, मतलब 600 मीटर। कोई दिक्कत भाई? मतलब डिस्टेंस आ गया आपका 600 मीटर। क्यों जोड़ा? क्योंकि भाई जो ट्रेन है वो टनल को पार कर रही है ना? अगर टनल को, सुरंग को और प्लेटफॉर्म को जब इनको क्रॉस करेगी तो वो डिस्टेंस जुड़ जाती है। अच्छा अब मुझे बताइए डिस्टेंस, मुझे पता चल गया डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस पता चल गया ना? पूछा क्या? ट्रेन की चाल पूछा, मतलब स्पीड पूछा है। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे डिस्टेंस तो पता चल गया, मुझे कितना है 600 मीटर, और टाइम मुझे पता ही है, टाइम कितना है? टाइम कितना है भाई? टाइम तो क्वेश्चन ने दे रखा है 30 सेकंड, ये टाइम है, क्वेश्चन ने दे रखा है अलग ही। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 600 अपॉन टाइम कितना है 30 सेकंड। 0 0 कट गया तो ये जाएगा, और 3 से कटेगा ये 20 बार, तो 20 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। क्या आंसर है? अब कहेंगे आंसर तो है नहीं यार, है ना? ऑप्शन तो मेल नहीं खा रहा है, तो मेल इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो कोई नहीं, इसको चेंज कर देंगे किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड इक्वल्स टू 20 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, और पीछे तुरंत लगा देंगे किलोमीटर पर आवर, जस्ट पीछे लगा देंगे 18/5 से। क्यों किया है? क्योंकि छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं। तो 5 से कट जाएगा 4 बार, और 4 गुणा 18 करेंगे तो 72 हो जाएगा, 18 चौका 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर। ये तो ऑप्शन होगा कि नहीं? भी नहीं है, तो ये तो ऑप्शन है। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। तो भाई उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और आपको सेशन कैसा लग रहा है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। और उम्मीद करता हूँ कि और भी अच्छी तरीके से मैं और सेशन लेके आऊँगा, ठीक है भाई? तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सेशन को करते हैं वाइंड अप। थैंक